साल 1630 में शिवनेरी किले की ऊंची पहाड़ियों में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम शिवाजी रखा गया। उनके पिता शाहजी भोसले एक समर्पित जमींदार थे, जबकि मां जिजाबाई ने उन्हें वीरता और आदर्शों की कहानियां सुनाते हुए पाला। जिजाबाई ने छोटे शिवाजी को उस समय के महान योद्धाओं की गाथाएं सुनाई जो उनके मन में स्वराज्य का सपना बुनने लगी। बचपन से ही शिवाजी के मन में मुगलों की तानाशाही के खिलाफ एक अदम्य भावना थी। उन्होंने अपने बचपन के साथी और गुरुओं के साथ मिलकर युद्ध कला और सैन्य रणनीति की शिक्षा प्राप्त की। दादाजी कोंडादेव ने उन्हें न केवल युद्ध की कला सिखाई बल्कि नेतृत्व की आवश्यकताओं के बारे में भी बताया। शिवाजी का हृदय स्वतंत्रता की चाह में धड़कता था और वह जानते थे कि एक दिन उन्हें अपने लोगों के लिए लड़ना होगा। युवावस्था में शिवाजी ने महसूस किया कि उनके लोग मुगलों के अत्याचारों का शिकार हो रहे हैं। एक रात उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्थानीय जमींदारों पर हमला करने की योजना बनाई। यह उनका पहला साहसी कदम था। उन्होंने तोरण किले पर कब्जा कर लिया जो उनके साम्राज्य की नींव बना। उनकी बुद्धिमत्ता और साहस ने उन्हें केवल एक छोटे से क्षेत्र का राजा नहीं बल्कि एक महाबली के रूप में स्थापित किया। शिवाजी ने समझा कि केवल शक्ति से कुछ हासिल नहीं होगा, उन्हें अपने लोगों का विश्वास भी जीतना होगा। इसलिए उन्होंने अपने साम्राज्य के आसपास के गांवों में जाकर किसानों और श्रमिकों से बात की। शिवाजी ने किलों पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया। उन्होंने एक के बाद एक किलों को जीता, जिससे उनकी शक्ति और भी बढ़ गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके साम्राज्य का विस्तार होता गया। उन्होंने विभिन्न किलों का निर्माण किया, जैसे राजगढ़, लोनारा और रायगढ़, जो न केवल उनकी शक्ति का प्रतीक थे बल्कि उनके सामरिक महत्व के भी। अब शिवाजी केवल एक क्षेत्र के राजा नहीं थे, वे एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उभरे। उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया, जिसमें स्थानीय लोगों को शामिल किया। उन्होंने उन्हें प्रशिक्षित किया और एक अनुशासित सेना बनाई। उनके लिए यह आवश्यक था कि उनकी सेना न केवल बलशाली हो बल्कि संगठित और समर्पित भी हो। जब शिवाजी ने समुद्र की ओर ध्यान केंद्रित किया, तब उन्होंने समझा कि पश्चिमी तट पर सुरक्षा के लिए एक मजबूत नौसेना की आवश्यकता है। उन्होंने अपनी नावों का निर्माण शुरू किया और समुद्र में नियंत्रण स्थापित करने का निर्णय लिया। यह उनकी दूरदर्शिता थी कि उन्होंने समुद्री साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने कई समुद्री लड़ाइयां लड़ी, जिसमें पुर्तगालियों और अन्य तटीय शक्तियों के खिलाफ उनकी जीत शामिल थी। उनकी नौसेना ने तट के साथ व्यापार मार्गों की रक्षा की और समृद्धि लाई। जब अफजल खान ने शिवाजी को समाप्त करने का आदेश दिया, तो शिवाजी ने धैर्य और चतुराई से काम लिया। प्रकटगढ़ किले पर उनकी बैठक एक ऐतिहासिक क्षण बन गई। शिवाजी ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और अफजल खान को पराजित किया। अफजल खान की हत्या ने शिवाजी की छवि को और मजबूत किया, लेकिन इससे औरंगजेब की गुस्सा और बढ़ गया। औरंगजेब ने शिवाजी के साम्राज्य को खत्म करने की योजनाएं बनाना शुरू किया। मुगलों का आतंक बढ़ने लगा, लेकिन शिवाजी ने दृढ़ता से उनका सामना किया। उन्होंने न केवल अपने साम्राज्य की रक्षा की, बल्कि अपने विरोधियों को भी हराने के लिए नए तरीके और रणनीतियां अपनाई। उनकी गुप्तचर प्रणाली बहुत प्रभावी थी, जिससे उन्हें दुश्मनों की योजनाओं का पूर्वाभास हो जाता था। 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ किले में अपना राज तिलक समारोह आयोजित किया। यह क्षण न केवल उनके लिए बल्कि पूरे मराठा साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण था। यह समारोह उनकी मेहनत और संघर्ष का प्रतीक था। राज तिलक के बाद शिवाजी ने एक प्रभावी प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना की। उन्होंने स्थानीय राजाओं और जमींदारों के साथ मिलकर एक ऐसा प्रशासनिक ढांचा बनाया जिसमें सभी धर्मों और जातियों को समान अधिकार दिए गए। उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए नीतियां बनाई जो उनकी भूमि और अधिकारों की रक्षा करती थी। शिवाजी की दृष्टि एक ऐसा समाज बनाने की थी जहां हर व्यक्ति का सम्मान हो। हालांकि समय ने उनके स्वास्थ्य को कमजोर कर दिया। शिवाजी के अंतिम वर्षों में साम्राज्य में कई चुनौतियां थीं। आंतरिक कलह और मुगलों से बाहरी खतरे दोनों ही उन्हें परेशान कर रहे थे। फिर भी उन्होंने अपने वफादार सैनिकों के साथ अंतिम लड़ाई लड़ी। उनकी मृत्यु 1680 में हुई, लेकिन उनकी विरासत कभी समाप्त नहीं हुई। शिवाजी महाराज की मृत्यु ने मराठा साम्राज्य को एक बड़ा झटका दिया, लेकिन उनके आदर्श आज भी जीवित हैं। उनकी वीरता और नेतृत्व ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। कहानियां केवल इतिहास नहीं हैं,
वे एक प्रेरणा हैं। शिवाजी की गूंज आज भी हर दिल में है। स्वतंत्रता और सम्मान की चाह में आज भारत में शिवाजी महाराज को एक महान योद्धा, नेता और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनके बलिदान और साहस ने हमारे देश के इतिहास को संजोया है और उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बनी रहेगी। यह विस्तृत कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज के साहस, नेतृत्व और उनकी अद्वितीय विरासत को दर्शाती है।